स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि भिंडी की खेती करने का नया तकनीक क्या है, और इसके साथ साथ यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि भिंडी की खेती हम कौन से तकनीक का प्रयोग करके करें जिससे जो हमारा भिंडी का फसल वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देने में सक्षम हो सकती है। और इसके साथ साथ यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि हम अपनी भिंडी की खेती करने के लिए कौन से हाइब्रिड वैरायटी का चयन करें, अपनी भिंडी की फसल में कौन कौन से खादों का प्रयोग करें जिससे जो हमारा भिंडी का फसल उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल लगने की संभावनाएं बढ़ सके। तो चलिए इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि भिंडी एक ऐसी फसल है जिसकी खेती करके महज 60 से 65 दिनों में हम अपनी भिंडी की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। लेकिन अपनी भिंडी की फसल से महज 60 से 65 दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल तभी हो पाएंगे जब हम सही रणनीति के साथ भिंडी की खेती करेंगे, यानी नई तकनीक के साथ। मौजूदा दौर में कौन से तकनीक की चर्चाएँ चल रही है, उन तमाम खादों का प्रयोग करना है, यानी इस समय के दौर के अनुसार हमें अच्छे तरीक़ों से हाइब्रिड वैरायटी का चयन करना, वही तो नई तकनीक है। और नई तकनीक में यह भी शामिल है कि हमें अच्छे तरीक़ों से खादों का भी प्रयोग करना है, अपनी मिट्टी के जांच करके खादों का प्रयोग करना है। तो चलिए एक एक बिंदुओं को विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले भिंडी की खेती करने के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमें अच्छे तरीक़ों से पहले हाइब्रिड वैरायटी का चयन करना होगा, क्योंकि अगर अच्छे तरीक़ों से एक बार हाइब्रिड वैरायटी का चयन कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होने की संभावनाएं रहती हैं। तो सबसे पहले जब हम हाइब्रिड वैरायटी की बातें करते हैं तो उसमें सबसे पहला है एडवांटा का राधिका भिंडी का सीड्स जो आता है, उसकी खेती करके निश्चित तौर पर हम अपनी भिंडी की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। यानी राधिका भिंडी का सीड्स जो आता है उसकी खेती कर सकते हैं। और उसी क्रम में जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो अगला जो श्रीराम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का अंकिता F1 हाइब्रिड वैरायटी आता है, अवंतिका आता है, यानी अंतिका और अवंतिका दो हाइब्रिड वैरायटी है, यानी एक ही नहीं है। अंकिता अलग है, अवंतिका अलग है। इन दोनों में खास बात यही है कि इनके पौधे की लंबाई में थोड़ा सा अंतर होता है। यानी अगर अंकिता की हाइब्रिड वैरायटी के चयन करते हैं तो 15 से 20 सेंटीमीटर लंबा होता है पौधा, जबकि अवंतिका के पौधे की जो बातें करते हैं तो 30 से 35 सेंटीमीटर लंबा होता है। तो इस तरह से इन पौधे की लंबाई में थोड़ा सा अंतर देखने को मिल सकता है। जब हम अगले श्रीराम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बातें करते हैं तो अगला है झिलमिल F1 हाइब्रिड वैरायटी, यानी श्रीराम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का जो झिलमिल F1 हाइब्रिड वैरायटी आता है उसकी भी खेती करके हम अपनी भिंडी की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। और उसी क्रम में जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला हाइब्रिड वैरायटी है VNR 999, यानी VNR 999 की खेती हम सभी प्रकार की मिट्टी में कर सकते हैं। और उसी क्रम में जब हम आगे की कुछ हाइब्रिड वैरायटी की जब चर्चाएँ करते हैं, जब कल्पनाएँ करते हैं, तो अगला है अर्का अनामिका और अर्का अभय। अगर अर्का अनामिका और अर्का अभय की चयन करके खेती करते हैं तो निश्चित तौर पर यह यल्विन मुजिक विषाणु से खुद की रक्षा करती है। और इसके साथ साथ यल्विन मुजिक विषाणु एक ऐसा रोग है जिसके कारण भिंडी की पत्तियां पीली हो जाती है, और भिंडी की पत्तियां अगर पीली हो जाएंगी तो निश्चित तौर पर वह फोटोसिंथेसिस की प्रक्रियाओं को करने में सफल नहीं हो पाएंगे। और कोई भी पौधा अगर फोटोसिंथेसिस की प्रक्रियाओं को अच्छे तरीक़ों से नहीं कर रहा है तो निश्चित तौर पर वह जल्दी से ग्रोथ नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से सही रणनीति के साथ पहले हमें हाइब्रिड वैरायटी का चयन करना है। अगर हाइब्रिड वैरायटी का सही रणनीति के साथ सही समय पर अगर कर लेते हैं तो उसके बाद हमारा अगला महत्वपूर्ण तथ्य यही है कि हमें अच्छे तरीक़ों से अपनी मिट्टी की जांच कर लेना है। यानी अगर मिट्टी की जांच कर लेते हैं तो हमारे मिट्टी का pH मान कितना है इसकी जानकारी प्राप्त हो जाती है, हमारी मिट्टी में कौन कौन से खादों की कमी है इसकी जानकारी प्राप्त हो जाती है, और इन खादों की पूर्ति करके निश्चित तौर पर हम अपनी भिंडी की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो पाएंगे। तो इस तरह से सही रणनीति के साथ मिट्टी का जांच करना है। और उसके साथ साथ यह भी ध्यान में रखना होगा कि भिंडी की रुपाई से पहले, यानी भिंडी के जब हाइब्रिड वैरायटी के रोपण की प्रक्रियाओं को यानी बुआई की प्रक्रियाओं को कर रहे होंगे
उससे पहले हमें सड़े हुए गोबर के खाद का प्रयोग कर देना है अपने फसल में, यानी अपने खेत में। अगर सड़े हुए गोबर का खाद प्रयोग कर देते हैं तो निश्चित तौर पर हमें अन्य खादों की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। और जैसे ही सड़े हुए गोबर की जब मूल्यों की बात करते हैं तो वो सबसे सस्ता दरों में उपलब्ध हो सकता है। तो इस तरह से सड़े हुए गोबर के खाद अगर प्रयोग कर देते हैं तो हमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, जाइम, जिंक जैसे खादों से राहत मिल सकती है। तो इस तरह से कम लागत में हम अपनी भिंडी की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। और इसके साथ साथ यह भी ध्यान में रखना होगा कि जैसे ही हमारे भिंडी की फसल में फूल लगना शुरू हो जाए तो उस समय हमें एक बार कीटनाशक दवाओं का छिड़काव कर देना है। यानी अगर एक बार कीटनाशक दवाओं का छिड़काव कर देते हैं तो निश्चित तौर पर हमारे भिंडी की फसल में जितने भी फूल लगे होते हैं वो पूरी तरीक़े से फल में तब्दील हो सकते हैं और हम अपनी भिंडी की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में भी सफल हो सकते हैं। तो हमें पूरा भरोसा है कि आप इन तमाम तकनीक का प्रयोग करके अगर भिंडी की फसल को उगाते हैं तो निश्चित तौर पर आपको केवल लाभ ही हो सकता है, हानि होने की कोई संभावनाएं नहीं है। तो आज की इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना है। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और हम तथा हमारी टीम भी उत्साहित महसूस करें कि आपकी भिंडी की खेती करने के नया तकनीक में हम थोड़ा सा भी सहयोग करने में सफल हो रहे हैं। तो हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। थैंक यू।